Question number 11. If tan A plus B is equal to P tan A minus B is equal to Q, then show that so that tan 2A equal to P plus Q upon 1 minus PQ. Proof. देखिए, we will start from the left hand side. Left side equal to tan 2A. अब इसमें मैं क्या करूँगा कि क्योंकि हमारे पास a प्लस ए माइनस बी है, तो a में अगर मैं b प्लस और माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस I have added b and subtracted b. ये हमारे पास 2a ही बचा। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा दूंगा, tan x प्लस y वाला, विच इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये बन गया हमारा tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। अब ये वैल्यू tan a प्लस बी पी और ये q हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉज दे आर गिवन p और q। तो ये हो गया p प्लस q अपॉन 1 माइनस p इंटू q। यही हमारी ये प्रूव करने के लिए है, विच इज इक्वल टू बी राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to be right hand side, hence the proof. Hence the proof. Question number 12. If cos alpha plus cos beta is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta, then prove that cos 2 alpha plus cos
बीटा इज इक्वल टू -2 cos alpha plus beta. So let us see the proof of this problem. We are given that cos alpha plus cos beta is equal to 0 one relation. Sin alpha plus sin beta equal to 0 सेकेंड. अब देखिए हम इनको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल, सॉरी एडिंग नहीं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग. अब सब्ट्रैक्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका देखो स्क्वेयर आएगा, ये मैं बताऊँ आपको, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा. और मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा. देखो क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दो टर्म्स मिलेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई फार्मूला कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. अब इस फार्मूले का जो सम का फार्मूला है कोसाइन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस आएगा. अगर मैं इसको ऐड करता तो यहाँ प्लस आना था, मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड में कॉस अल्फा प्लस बीटा है. तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वजह से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया. सम के फार्मूले यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो हमने ऐड करना था. अब देखिए एक बात और है, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है, अगर यहाँ एक्स इक्वल टू वाई है तो कॉस 2x बन जाना था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर. तो दोनों फार्मूले यहाँ बेसिक फार्मूले लग गए. तो अगर इसको और इसको देखेंगे फर्स्ट को, तो मेरे पास कॉस 2 अल्फा आएगा, और प्लस दूसरे को देखेंगे तो कॉस बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन है, और यहाँ बन गया मेरा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. Therefore cos 2 alpha plus cos 2 beta is equal to -2 cos alpha plus beta. Hence the proof. हो गया हमारे पास. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is question number 13. If sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b, then so that tan x upon
tan y इज इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड में कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा तो मेरे पास ये ऐड होगा और नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाना पड़ेगा। लेट अस सी प्रूफ। हमें ये क्लियर राइट हैंड साइड से ही हो जाता है प्रूफ। देखिए अप्लाई कंपोनेंडो इसके लिए जो नंबर एक रिलेशन दिया गया है, गिवन है ये, दिस इज गिवन अस। तो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो इसमें बन गया हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, ये न्यूमरेटर है, में हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू देखो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस दिस माइनस ए और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2a अपॉन 2b। क्लियर, दिस इज द राइट हैंड साइड और नाउ सी दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास बड़े कम के फार्मूले हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ गया 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो इनको हम ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, 2x बन जाएगा x प्लस एक्स, 2x उसका हाफ हो गया x इंटू कॉस। तो x प्लस वाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, क्योंकि 2y अपॉन 2 इज y। सिमिलरली यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले कॉस आएगा x और यहाँ साइन आएगा y इज इक्वल टू a अपॉन b। अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स और साइन बाई ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे हम इसको, तो टेन वाई हो गया विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हेंस द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ मैं फार्मूला लिख दूं जरा 13 में। कौन सा फार्मूला यहाँ यूज किया हमने, एक किया हमने साइन एक्स प्लस साइन वाई, जो कि 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होता है। और दूसरा है साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो इसमें कॉस पहले लगता है, कॉस ये पहले लगेगा हम के लिए और दूसरा साइन लगेगा ऐसे ही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज नंबर 14। देखिए इफ tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha, so that
so that sin alpha plus cos alpha is equal to root 2 cos theta. I think this is theta. अब देखिए इसका प्रूफ। हम गिवन जो है उस वहां से चलेंगे। सी हियर, ये हमें गिवन है कि tan थीटा जो है sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। राइट हैंड साइड में करेंगे हम, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मेरे पास बनेगा, क्या होगा, ये तो बन गया tan अल्फा। यहाँ आएगा मान न्यूमरेटर, यहाँ देखिए यहाँ भी tan अल्फा। अब ये जो है फार्मूला है एक हमारे पास 1 माइनस tan अल्फा, माइनस मैंने कॉमन लिया ऊपर, मेरे पास ही हो गया 1 प्लस, विच इज नथिंग बट माइनस tan पाई अपॉन 4, tan पाई अपॉन 4 माइनस अल्फा। अब हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स। अब अगर इसको हम अप्लाई कर दें, मेरे पास बन गया tan थीटा जो है तो tan माइनस एक्स मीन्स अल्फा माइनस पाई बाई 4, अल्फा माइनस पाई 4 बन गया हमारे पास। नाउ ये मेरे पास एक आ गया। अब यहां अगर हम कंपैरिजन करें, थीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा माइनस पाई अपॉन 4 आ गया, और अल्फा क्या आ गया, अल्फा क्या बन गया मेरे पास, अल्फा हो जाएगा थीटा प्लस बन जाएगा पाई बाई 4, ये बन गया हमारे पास। अब देखो दूसरा रिलेशन देखिए, अब हमने शो करना, अब अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हमने प्रूव करना है। आ गया हमारे पास, देखिए टू शो शो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड इज प्योर थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ मैं साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 4 भरेंगे, और यहाँ पे कॉस प्लस पाई बाई। अब हमारे पास फार्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला है जो कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स
साइन वाई है, और कोसाइन का सम का फार्मूला जो है वो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो अगर यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस पाई अपॉन 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन थीटा साइन पाई अपॉन 4। अब ये वैल्यूज हम भरेंगे क्योंकि हम जानते हैं कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है √2/2। जब ये वैल्यूज हम भरेंगे यहाँ तो √2/2 साइन थीटा प्लस √2/2 कॉस थीटा प्लस √2/2 कॉस थीटा माइनस √2/2 साइन। here first term और last term same with opposite sign cancel out, और ये √2/2 cos थीटा कॉमन है तो √2/2 इज √2, और ये हो गया हमारे पास cos थीटा। यही हमारी जो है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड अगर देखेंगे √2 cos थीटा ही है। यहाँ आ गया राइट हैंड साइड, therefore left hand side is equal to right hand side, hence the proof. Now we will switch over to the next question, question number 15. Question number 15. Question number 15 है if sin theta plus cos theta is equal to 1, then find the value of theta. Then find the value of theta. थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, फाइंड दी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। See the proof of this question. सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन थीटा कैसे हम निकालेंगे, तो हम जो गिवन है यहां से शुरू करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे हम 1 को, तो मेरे पास आ गया कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। अब इसको मैं लिख दूं, साइन थीटा को लिख देता हूं मैं 2 थीटा बाई 2, तो दिस फार्मूला कैन बी अप्लाइड 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ -1 कॉमन लेता हूं मैं, मेरे पास कॉस थीटा आ गया इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास कॉस 2x का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको हम यूज करेंगे क्योंकि 2 साइन स्क्वायर x 2 साइन स्क्वायर x जो है 1 माइनस कॉस x होता है। अगर इससे कंपैरिजन करें तो साइन स्क्वायर
इसकी वैल्यू जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। कॉस 2 थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ हाफ रहेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 बचेगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 is equal to 0. Now see, 2 sin theta by 2 is common. हमारे पास दो फैक्टर बच गई, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखिए दो बातें आ गई यहाँ से चल के, आइदर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि थीटा बाई 2 is integral multiple of pi, here n belong to z set of integers। यहाँ इसकी जनरल वैल्यू जो है वो एक आ गई 2n पाई, 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, n बिलोंग टू z। अब सेकंड केस में देखिए क्या हो सकता है, देखो cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बाई 2, cos में ही चेंज कर लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये बन गया हमारे पास। इसका मतलब हो गया कि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस दिस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। हियर n इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर। देखो एक हमारा एक इक्वेशन है, इफ cos x इज इक्वल टू cos y, तो x की वैल्यू जो है वो 2n पाई प्लस माइनस वाई एन बिलोंग टू जेड, इसका भी प्रयोग कर हम सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, 2 साइंस हैं, तो यहाँ से इसको देख के हम थीटा अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 4n पाई प्लस माइनस पाई माइनस थीटा। अब देखो अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूं तो थीटा इंडिपेंडेंट हो गया, अगर माइनस साइन करता हूं यूज, 4n पाई माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं प्लस यूज करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 4n पाई प्लस यूज करता हूँ तो पाई माइनस थीटा, ये इधर आ गया हमारे पास, थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ले गया मैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 4n पाई प्लस हो गया 4n पाई, 4n पाई प्लस पाई। अब पाई कॉमन हो गया यहाँ, और यहाँ थीटा से मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ बन गया 2n पाई 1/2 आ गया, 2n प्लस 1/2 इंटू पाई, पाई इज कॉमन, जाते हैं जनरल वैल्यू के लिए, थीटा इज इक्वल टू, अभी हो गया 4n प्लस 1/2 इंटू पाई। हियर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2,
हियर एन बिलोंग टू, तो थीटा की दो वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई या थीटा इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2 एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा, सपोज दूसरे तरीके से भी हम इसको सीख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास, देखिए अगर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, साइन जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू वाई, वेयर एन बिलोंग टू जेड। ये भी ऐसे भी हम इसकी जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वाई आ गया, ये हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2 माइनस बाई 2, इस प्रकार भी आ जाता है। तो यहाँ से भी हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये हम निकाल चुके हैं वैल्यू, जनरल वैल्यूज।